बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। गोल मार्केट में मौजूद हूँ जनाब। आज गोल मार्केट का रिव्यू करेंगे, आपको देंगे कि यहाँ पर फलों की कीमत कितनी चल रही है, यहाँ पर सब्जी की कीमत कितनी चल रही है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो है साइमा बाजी यहाँ पे हो गई है बहुत ज़्यादा। रेट लिस्ट कहीं में मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हमारे ये जो भाई हैं जो जिनका ये जो ठेला है, इस पर अगर मैं देखूं तो कोई भी शायद ऐसा फल नहीं है कि जो कि इस वक्त आपको नज़र ना आ रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है, हर वैरायटी आपको, केला, तरबूज, पपीता, सरदा गर्मा, सेब, माल्टा, अंगूर, ग्रेप्स, सॉरी अंगूर और ग्रेप्स एक ही हो गए, चीकू, खरबूजा, अमरूद, लोकाट, स्ट्रॉबेरी, सब आपको मिलेगा, सब का सब आपको मिलेगा। लेकिन क्या आपकी और बाकी लोगों की इतनी इस्तात होगी कि आप यहाँ पर आके ख़रीद सकें? ये प्रोग्राम में हम जानने के लिए आए हैं। आज गोल मार्केट में हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कीमतों को तयन करने के लिए, क्या रमज़ान में जो है यहाँ पे कोई रेगुलेट करने के लिए कोई आया, नहीं आया, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिए। खातून खाना जो हैं वो आई हैं मार्केट में। अब आप मुझे ये बताइएगा कि फल और सब्ज़ी की अगर बात करें या जो भी चाट पापड़ी जो भी इफ्तार के लिए चाहिए होता है, मुनासिब रेट है गोल मार्केट में या ज़्यादा है? बहुत महंगे, बहुत ज़्यादा महंगे हैं। अब इंसान लेने कुछ आता है मगर ले नहीं पाता इतने पैसों में। जो बजट होता है ना उससे ज़्यादा ही है। अच्छा, बहुत। पिछले साल 2020 की निस्बत थोड़ा सा आपको ज़्यादा महंगा लग रहा है या उतना ही है या फिर थोड़ा सा कम है? बहुत ज़्यादा है, ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। इस वक्त अगर आपसे मैं पूछूं, आपके लिए कितना मुश्किल हो रहा है अपने महदूद बजट में अफ्तार को और सहर को और फिर उसके बाद खाने को, उसको मेंटेन करना, उसके खर्च को? जॉब करते हैं गवर्नमेंट जॉब में, लेकिन जो ना उस तनख्वाह में से पूरा नहीं होता, साफ बात। तो तनख्वाह तो उसी महदूद में हमें पूरा करना होता है, लेकिन जब तनख्वाह खत्म होती है आखिर में तो बहुत मुश्किल हो जाती है। इसका मतलब है कि खेच तान के जिस तरह औरतें जो है वो चला रही होती हैं, होते हैं अपनी इज्जत के खातिर इज्जत रखते हैं बहुत ज़्यादा। ये गोल मार्केट जो है इसमें क्या रेट जो है वो आम इलाकों से ज़रा ज़्यादा है या कम है? ये कि फिर भी बहुत बेहतर है, लेकिन गोल मार्केट में ये हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन जब जो पिछले साल महंगाई थी ना, अब ज़्यादा है। पहले कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? मैं क्या कह सकती हूँ इमरान खान को, जो भी वज़ीर आता है कोई ना कोई महंगाई हो जाती है। कम तो करना चाहिए ना, है ना भाई? और आपने अपना जो अभी अफ्तार के लिए जो सामान था वो आपने पूरा ले लिया है? जितना भी महदूद आपने लेना था ले लिया या नहीं? अभी तो नहीं लिया, वो मेरे शौहर लेके आते हैं जैसे फ्रूट वगैरह शाम के टाइम, तो जब काम पे से आते थे लेते हुए आते हैं तो फिर हम कार्ट बना लेते हैं। मैं तो यही दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह ताला आपके शौहर को और आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और इसी तरीके से जिस तरह वो आ रहे हैं कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं, इसी तरीके से वो लाते रहें और आपका दस्तरख्वान और बाकी तमाम लोगों का दस्तरख्वान इसी तरह हरा भरा रहे। इंशाअल्लाह। अच्छा, और इस जगह जो है वो मैं अगर सेब आपको दिखाऊँ तो बड़ा अच्छा सेब जो है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। आप कुछ भी कहें, महंगाई है मानते हैं, लेकिन वो जो एक खुशबू होती है ना अल्लाह ताला ने जो फलों के अंदर रखी होती है, यकीन करें कि रोज़े की हालत में तो ख़ास तौर पे वो एकदम आपको बहका सी देती है। इतनी प्यारी खुशबू आ रही होती है, लेकिन ये खुशबू सूंघने में तो बड़ी अच्छी है, लेकिन जब ख़रीदना पड़े ना तो क्या होता है उसका अंदाज़ा मुझे तब हुआ जब मेरे ये भाई साहब जो थे ना यहाँ पे खड़े हुए और इनको बता रहे थे, हाँ भाई 700 रुपये हो गए तकरीबन। उनको बताया हिसाब किताब, मैंने कहा कि इन्होंने कोई बहुत सारी चीज़ें ली होंगी। 700 रुपये मैं आपने क्या क्या खरीदा है बताइएगा? 700 रुपये में मैंने 1 किलो स्ट्रॉबेरी ली है और 1 किलो मैंने सेब लिया है। सेब भी इसका कुछ पता नहीं है कि ये भूसा निकलेगा कैसा निकलेगा, बस ये है कि महंगाई हुई है, ये बोलते हैं मंडी से महंगा है। मंडी में अगर हम जाएंगे तो मंडी में इसका आधा रेट भी मिल जाएगा हमें, लेकिन ये शहर तक लाते हैं, उसके बाद जवाब पेश करेंगे कि हमने जो है किराया लगाया है, ये लगाया। जायज़ मुनाफा लो जो लेने की चीज़ है, ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों ने महंगाई कर रखी है। लोग हर चीज़ नज़ला उठा के गवर्नमेंट पर डाल दो, गवर्नमेंट अपनी जगह काम करेगी, आप अपना काम तो करो। मंडी से जितना पैसे में आप अगर उठा रहे हो तो कम से कम जायज़ मुनाफा लेके लोगों को तक तो लो। सारा उठा के मंडी में महंगा, मंडी में जाके कौन पूछेगा कि फ्रूट महंगा? हर बंदा तो मंडी नहीं जाएगा। आप जितने में लाके बेचोगे उतने में लाके आप बेच रहे हो, आपकी मर्जी है। अब ये स्ट्रॉबेरी 400 रुपये किलो आई थी जब स्टार्टिंग हुई थी आना, रास्ते में लोगों ने आवाज़ दिला 200 रुपये किलो भी मिल रही थी। अब अगर आप छांट के लेंगे तो वो और महंगी हो जाएगी। छांट के लेने का अलग से टैक्स होता है क्या? अपनी मर्जी से लेंगे तो और महंगी हो जाएगी। यानी कि आपने अगर लेना है महंगे दामों में भी, आपने गला हुआ माल भी मिक्स करके लेना। अगर आप छांट करके लेते हैं तो इसका मतलब ये कि आप थोड़े से मजीद पैसे देंगे। बिल्कुल, छांटी के अलग से होते हैं। बिल्कुल, छांटी के अलग से पैसे होंगे।
ज़िंदगी इसके बगैर भी गुजर सकती है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये है कि जब चीज़ें अल्लाह ताला ने इनमें तासीर रखी है, जो मौसमी फल हैं उनके इस्तेमाल का फ़ायदा है, तो लोग ये कोशिश करेंगे कि यार थोड़ा बहुत हम भी उससे फ़ायदा और इस्तेफादा हासिल कर लें। खासी कमज़ोरी महसूस कर रही हूँ, ज़ाहिर है कि काफ़ी लंबे आर्स के और इतनी मेहनत के साथ मैं रोज़े रख रही हूँ। आपने मुझे कितना बताया इसका, एक कीवी के डिब्बे का आपने रेट कितना बताया? 700 रुपये मैंने आपको बताया कि ये भाई साहब 700 रुपये, जिसमें से ये बाटा रेट इन्होंने कर दिया। यानी कि मैं ये भूल जाऊँ कि जो एक आम आदमी है जिसकी 25,000 रुपये तनख्वाह है, वो तो कम से कम ये कीवी का डब्बा अफोर्ड नहीं कर सकता। नहीं कर सकता। वो ही कोशिश करेगा कि कब रात होगी, कब ये फ्रूट निकाल के साइड में करेंगे और जो गला हुआ माल होगा वो सस्ते दामों में ले जाऊंगा और उसको साफ सुथरा करके अपने बच्चों को खिला लूंगा। बस ये ज़रूर वो कर सकेगा शायद, वरना शायद उसके नसीब में वो भी नहीं होगा। ये थोड़े टाइम के बाद यहाँ पे रेट लगा देंगे, फिक्स रेट है, बोले बहस ना करें और ये रेट है और ये इस रेट पे बिकेगा। 700 रुपये में 2 फलों की जिनकी जो मिकदार है, जो उनका उसका जो तोल के आपको दिए गए हैं, 1-1 किलो की स्ट्रॉबेरी, 1 किलो का आपने सेब, 700 रुपये आपका खुला। जब वो 1000 रुपये का नोट आपने खुलता हुआ देखा सिर्फ 2 चीज़ों के लिए, तो दिल पे थोड़ा सा दर्द हुआ। दर्द या बोझ महसूस ये होता है कि हम ये 2 चीज़ें हमने ली 700 रुपये की, और वो ये कि ये जाता हुआ फल है, इससे इसको मतलब फल फरोश को मैंने कहा भी कि यार देखो ये इतना नहीं, पीछे भी इतना मिल रहा है, ठीक है वो ये अलहदा चीज़ें 300 रुपये आप कहते हो, लेकिन 300 रुपये में डजेंट मीन के 300 रुपये का वो एग्जैक्टली फल है। ये 120 रुपये में पीछे भी मिल रहा है, सही है। अब ये बोले ये साफ़ सुथरा है, ये ऐसा है, आदमी घूम रहा है, रश है, चीज़ें हैं, बोलता है ये एक चीज़ ले लो अगर है भी, वरना ज़रूरी नहीं। मैं नहीं समझता, मैंने खैर सेब का इसको बोला भाई रहने दो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जब मेरी मर्जी की चीज़ नहीं है, पैसे आप अपनी मर्जी के ले रहे हो, तो मेरे लिए बेकार है। बहुत शुक्रिया, बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की और मज़ा आया आपसे बात करके। इतने जब ब्लंटली बोलने वाले जो लोग मिलते हैं ना, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा, कुछ आपको नए फल जो है वो नज़र आ रहे होंगे, जैसे कि ये लौकाट है। लौकाट अगर कितने रुपए बताया भाई? 100 रुपये पाव है इस वक्त, और यहाँ पे कम से कम 100 रुपये पाव है। और स्ट्रॉबेरी कितने रुपए किलो आपने लिए? 400 रुपये। 400 रुपये किलो सिक्का राइजोल वक्त स्ट्रॉबेरी जो है, जिसमें से 400 रुपये किलो इन्होंने दिए मुझे डिस्काउंट करके। यानी कि ये मतलब मैंने पैसे ज़्यादा भी खर्च करने और एहसान भी लेना है कि ये 400 रुपये जो है इन्होंने डिस्काउंट करके मुझे दिए, वरना ये बेच रहे हैं 480-500 रुपये किलो। जनाब मैं इस वक्त आपको अगर दिखा दूं, इस ठेले में बहुत से कुछ नए मेहमान भी आए हैं, जैसे कि ये जो चेरी है इस वक्त, इसको चेरी, अच्छा चेरी का मैं आपको वैसे ही एक बात बताऊं कि मैं चूँकि इससे पहले एक हेल्थ रिलेटेड एक चैनल से मुंसलिक रही हूँ सॉरी, तो उसमें मुझे ये बताया गया था कि भाई ये चेरी जो है ना, अल्लाह ताला ने इसके अंदर वो खासियत डाली है कि कोई भी आप अगर गज़ा खाते हैं तो उसको जुज़्वे सेहत बनने में, आपके जुज़्वे बदन बनने में उसको वक्त लगता है, खून पैदा करने में उसको वक्त लगता है, प्रोसेस से गुजरता है। ये चेरी एक वाहिद ऐसा फल है कि जब आप खाते हैं तो ये समझ लें कि डायरेक्ट आप एक खून का कतरा अपने अंदर आप ले लेते हैं। मतलब ये इतने जो है ना वो सही तरीके से आपका फ्रेश खून बनाती है। लेकिन ये फ्रेश खून कितना ज़्यादा ताज़ा हो सकता है ये तो डिपेंड करता है इसकी कीमत के ऊपर। भाई ये चेरी का डिब्बा कितने रुपए में है? 400 रुपये का चेरी का। चेरी का डिब्बा 400 रुपये में जी। कितनी चेरीज है इसके अंदर? तकरीबन 1.5 पाव के करीब होती है इसके अंदर। 1.5 पाव यानी 300-350 ग्राम होती है इसके अंदर। 400 रुपये की। जी 400 रुपये का बॉक्स है। स्ट्रॉबेरी 100 रुपये पाव है, 400 रुपये किलो। 25 ग्राम इसका डब्बा होगा। 350 ग्राम के अंदर 25 से 30 ग्राम का इसका डब्बा होगा और उसमें बाकी नीचे थोड़ा सा कचरा होगा। यानी कि 350 ग्राम भी इसका एक्चुअल वेट नहीं होगा चेरी का, जिसका प्राइस हमसे लिया जाएगा। यानी कि जनाब यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि महंगाई का दौर दौरा है इस गोल मार्केट में। मैं हर दफ़ा जब जाती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे जहाँ पर सस्ता मुझे रेट मिलता है ना, मैं आपको बता देती हूँ भाई यहाँ पे बहुत सस्ता है, आ जाए। लेकिन यहाँ पर मुझे अभी तक प्रोग्राम की शुरुआत में मुझे रेट जो है वो हाई महसूस हो रहे हैं मुझे ज़्यादा, और लोगों को भी। लेकिन ये भाई साहब हैं कि बता रहे हैं कि बाजी इनकी एक अच्छी बात ये कि, बल्कि मैं इनसे बात करती भी हूँ, इनकी अच्छी बात ये कि इन्होंने मुझसे कहा कि बाजी आप खुल के बनाएं, कोई मेरी तरफ से जो है वो आपको ऑब्जेक्शन का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि जितना महंगाई से आप परेशान हैं, इतना महंगाई से मैं भी परेशान हूँ, पूरा मुल्क परेशान है। और महंगाई तो है, तो आप बताएं अगर ये लोग बोल रहे हैं कोई बात मसला नहीं है, लेकिन बहरहाल महंगाई तो है। और वाकई में गोल मार्केट में यार महंगाई है भाई, ये मैं बता रही हूँ आपको। यहाँ पे आइएगा ज़रा सोच समझ के। और एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मज़ीद दिखाएंगे आपको बहुत कुछ, मेरे साथ रहिएगा।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं साइमा कमल खुशामदीद कहती हूँ आपको प्रोग्राम कराची की आवाज़ में। गोल मार्केट में मौजूद हूँ जनाब। आज गोल मार्केट का रिव्यू करेंगे, आपको देंगे कि यहाँ पर फलों की कीमत कितनी चल रही है, यहाँ पर सब्जी की कीमत कितनी चल रही है। लेकिन इस वक्त जहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ तो ज़्यादातर लोगों का ये कहना है कि महंगाई जो है साइमा बाजी यहाँ पे हो गई है बहुत ज़्यादा। रेट लिस्ट कहीं में मुझे नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हमारे ये जो भाई हैं जो ये जिनका ये जो ठेला है, इस पर अगर मैं देखूं तो कोई भी शायद ऐसा फल नहीं है कि जो कि इस वक्त आपको नज़र ना आ रहा हो। इसमें कोई शक नहीं है, हर वैरायटी आपको, केला, तरबूज, पपीता, सरदा गर्मा, सेब, माल्टा, अंगूर, ग्रेप्स, सॉरी अंगूर और ग्रेप्स एक ही हो गए, चीकू, खरबूजा, अमरूद, लोकाट, स्ट्रॉबेरी, सब आपको मिलेगा, सब का सब आपको मिलेगा। लेकिन क्या आपकी और बाकी लोगों की इतनी इस्तात होगी कि आप यहाँ पर आके ख़रीद सकें? ये प्रोग्राम में हम जानने के लिए आए हैं। आज गोल मार्केट में हम जानेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो है वो कीमतों का तयन करने के लिए, क्या रमज़ान में जो है यहाँ पे कोई रेगुलेट करने के लिए कोई आया, नहीं आया, ये जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे एक भाई साहब जो थे वो निकले हुए थे यहाँ पर अफ्तार की तैयारी के लिए, और इनकी जो बाइक थी उस पर मैंने देखा कि समोसे और रोल पट्टी जो है वो जा रही थी। तो ये तो इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि आज आपके दस्तरखान पे जो है अफ्तार में समोसा या रोल तो लाजमी बनेगा। बिल्कुल एग्जैक्टली सही है, बिल्कुल। मैं कितनी अकलमंद हूँ देखा आपने? जी, मैं कितनी अकलमंद हूँ देखा आपने? मैंने फ़ौरन आपने देख लिया, बिल्कुल फ़ौरन आपने समोसे के जो रोल के मांडे होते हैं वो आपने देख लिए फ़ौरन। ये बताएं कि कितने में आपको मिले? ये मुझे उसने दिए 40 रुपये पाव, यानी एक दर्जन के जिसमें 12 पीस होते हैं उन्हें 40 रुपये पाव दिए। अच्छा। अब इसमें जो सामान डलेगा वो तो मैं अपना घर से डलेगा, जो रोल से कीमे वगैरह होते हैं जो, तो लेकिन ये सिर्फ आटे के मांडे हैं, तो वो भी एक दर्जन मैदे के सॉरी हाँ मैदे के। ठीक है, तो ये मुझे बताएं, ये तो चलो थोड़ा आपको सस्ता मिल गया। अब आप मुझे ये बताएं कि इस मार्केट में यानी कि गोल मार्केट में सुना है फल बड़ा हाथ नहीं रखने दे रहा, बहुत महंगा है, कुछ ऐसा है? जो स्टार्ट की दुकान है वो अलग देती हैं, अंदर जाते रहो रेट अलग होते रहते हैं सारे, इनकी अपनी मर्जी हैं जिस रेट पे देते हैं। जो जिसको जितने में काटा काट दिया, किसी को 100 में काटा, किसी को 150 में काटा, आगे आते हैं तो वही चीज़ कम में मिल रही होती है। मन मौजी जिसकी मर्जी जैसे रेट उसी में हिसाब बेचते हैं। कोई जो जिस ठेले से मैंने आगाज़ किया था ना, वहाँ पर किसी भी फ्रूट को आप हाथ लगा दें, उसका जो रेट है वो 100 रुपये पाव, 100 रुपये पाव यानी कि 400 रुपये किलो। हर जो भी मैंने उसको देखा, चाहे वो लोकाट हो, चाहे वो स्ट्रॉबेरी हो, चाहे वो क्या कहते हैं वो चेरी हो, या फिर XYZ कोई भी फ्रूट हो, वो 400 रुपये से जो है ना वो किलो में उन्होंने अपना फिक्स कर रखा है। तो क्या ये फिक्स रेट है या आपने कहीं रेट लिस्ट देखी है? कहीं गलती से मैंने तो नहीं देखी। ये यहाँ रेट लिस्ट कहीं भी नहीं है, मैं यहीं रहता हूँ, गोल मार्केट है, गोल मार्केट का बाज़ार। यहाँ रेट लिस्ट नहीं है, कहीं नहीं है, ना दूध वाले के पास है ना गोश्त वाले के पास है, किसी के पास रेट लिस्ट नहीं है। अलबत्ता एक ठिया भी लगा है, किसी के पास नहीं है रेट लिस्ट। अदर डायमंड भी बना हुआ, अंदर जाएंगे वहाँ भी रेट लिस्ट नहीं है। तो ये एक मार्केट कह लें, माफिया कह लें, वल्ला यहाँ के बाज़ार के जो बड़े बड़े लोग हैं वो बेहतर जानते हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल जिसकी जो मर्जी होती है वो अपने हिसाब से रेट देता है, और रोज़ाना रेट चेंज होते हैं रोज़ाना। अब आगे खरबूजा पूछा, उसने बोला 100 रुपये का 2 किलो, इधर अभी आगे आऊँगा 100 रुपये का 3 किलो मिल जाएगा। अपनी मर्जी है सबकी, जो मौजी है। यानी कि इस दफ़ा जो है वो आपने कोई कीमतों को रेगुलेट करने के लिए, कीमतों की मॉनिटरिंग करने के लिए महकमों की तरफ से, इदारों की तरफ से कंसर्न कोई एक्शन देखा है आपने? नहीं, मैंने अभी तक इधर किसी कमिश्नर को नहीं देखा, ना मैंने किसी सरकारी अफसर को देखा कि वो रेड मार के आया था। अगर वो रेड मार के भी जाते हैं ना तो बाद में वो उसी दिन के लिए होते हैं, 2 घंटे के लिए। उसके बाद दूसरे दिन वो जो बंदा जिस दुकान पे वो रेड मारते हैं वहाँ से वो लेकर जाते हैं उनको, जो ऑनर होता है, जो भी होता है XYZ। उसके बाद वो जो दूसरे दिन आता है तो वो और कॉलर खोल के बेचता है कि भाई अब मैं इतने के बेचूं। यानी कि नैया जहाँ से रोकते हैं 2 दिन के बाद नैया वहीं से चालू हो जाती है। बिल्कुल ऐसा ही, ये सब आपको पता है, ये हमारा सिस्टम को कौन चेंज कर सकता है। ये बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बेगम से कहिएगा या अम्मी जिसने भी बनाने रहा रोल, उनसे बस ये कहिएगा कि रोल की पट्टी तो ज़रा सस्ती आ गई है,
जो इसके अंदर जो फिलिंग होगी ना, बस उसको लिए जो है ना वो हाथ ज़रा थोड़ा सा खेत आन के बड़ा बजट को मेंटेन कर लीजिएगा, क्योंकि अभी पड़े हैं तकरीबन जो आधा रमज़ान है तकरीबन अभी पड़ा हुआ है, आधे से थोड़े से मतलब कम जैसे कि दिन करे, तो लिहाजा मैं ये दुआ करूँगी कि आपका दस्तरखान हम सबका जो है वो इसी तरह अल्लाह ताला हरा भरा रहे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा यहाँ पर इतना महंगा करा है कि हम लोग बहुत मुश्किलों से सोच समझ के चीज़ें, अब देखें मैं परसों आटा लेने उसकी दुकान पे गई हूँ तो 380 रुपए का 5 किलो। हाँ 380 यानी 400 से ऊपर। अब फिर महंगा हो गया 10 किलो का आटा। और एसडीएम भी आई थी, मैंने उसके साथ साथ सारा वहाँ पर दौरा किया, समझो उनके साथ मैं हर एक का बताती है। गोश्त देखिए 700 750 पे पहुँच गया गाय का। हाँ और तो और मैं कह रही हूँ इतने इन लोगों ने अंदर गोदाम भर लिए हैं कि मैं किसी जगह पे आपको रेट लिस्ट नजर आ रही है? हैं किसी पे नहीं, सब मैं कहती भी हूँ, मैं तो बाकायदा में यहाँ मुझे सब जानते ही हैं, मैं कहती हूँ लिस्ट क्यों नहीं लगाया। उस दिन आटा लेते लेते गुस्सा तो बहुत आ गया था, मैंने कहा लिख के दो मुझे कि कितने का, 380 रुपए का 5 किलो आटा, ये आलम है। तो कुछ कहना चाहेंगे इमरान खान साहब को? अरे इमरान खान को कुछ नहीं कहा, मेरा तो बहुत गुस्सा आता है जब ये लोग कहते हैं ना इमरान खान ने ये कर दिया। इमरान खान ने नहीं किया, यहाँ आवाम ने करा है। ये देखें सबको खुद ने है ना, दालें इतनी महंगी कर दी हैं, चावल तो आटा मैं बता रही हूँ ना आपको 1000 से ऊपर पहुँच गया 10 किलो का। और रहा सवाल, अच्छा आपने बात करी यूटिलिटी स्टोर, ये यहाँ बासी के पास, उस दिन मैं लेने गई वहाँ आटा गायब था, शक्कर गायब थी और तेल गायब था। तो यानी यूटिलिटी स्टोर पे जो अशियाए ज़रूरिया की कुछ चीज़ें हैं वो यानी नायाब है। तेल शक्कर तो गायब ही की हुई है उन्होंने, वो कह देते हैं आई नहीं है। और रहा सवाल इमरान खान ने जो यूटिलिटी स्टोर का ये निकाला, गरीबों के लिए निकाला ना, जब वहाँ पर भी ये चीज़ें चल रही हैं तो बेचारे उसको क्या कहना। कुछ वीडियोस आए थे कि यूटिलिटी स्टोर में जाने वाली जो चीनी होती है, सोशल मीडिया पे वो सर्कुलेट कर रही थी वो वीडियो, किसी ने छुप के वो वीडियो बनाई थी कि वो चीनी जो है वो बाकायदा चोरी की जा रही थी। तो हम सोशल मीडिया के हर वीडियो के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक जो बासी है, एक सिटीजन है, वो आकर ये बताएगा कि अशियाए ज़रूरिया की जो मेन जो अशिया हैं वो यूटिलिटी स्टोर से गायब है, तो ये यहाँ पे फिर बात आएगा, सवाल आएगा, जहन में आएगा। रिक्शा करके 2 दफ़ा यहाँ से गई हूँ लेने कि चलो कुछ तो रियायत मिल जाएगी, शक्कर भी नहीं, फिर वो नहीं, तो कह रहा बीबी अभी आए नहीं हैं आप, ये तो आप लोग खुद जाके देखें। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। ये बताएं कि हर बंदा मुझे यहाँ पे ये कह रहा है कि गोल मार्केट में रेट जो है ना, लिस्ट तो खैर मुझे पूरे इस रमज़ान में कहीं भी नज़र नहीं आई, सच्ची बात है, सिर्फ इस मार्केट में मुझे कहीं भी नज़र नहीं आई। लेकिन मुझे ये बताया जा रहा है कि यहाँ पर फलों की कीमत जो है वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा ही है। कुछ ज़्यादा ही हुई है यहाँ पे फलों की कीमत भी, और यहाँ पे लिस्ट भी नहीं है, ऊपर से महंगाई बहुत है। ये नहीं कि इमरान खान की वजह से या किसी की वजह से, यहाँ पे किसी चीज़ की वो नहीं है सख्ती। अब आप बोलते हैं कि लॉकडाउन है, पुलिस वाले बंद भी करवाते हैं, तो दुकानें खुली भी होती हैं, उल्टा पुलिस वाले पैसे ले रहे होते हैं यहाँ पे खड़े हुए कि इससे भी पैसे ले लिए, दुकानें खुली हुई हैं, कोई एसओपी के तहत कार्रवाई नहीं हो रही पुलिस की। पुलिस आती है, हॉर्न में आती है, दुकान थोड़ी देर के लिए लाइटें बंद होती हैं, फिर वापस जैसे पुलिस जाती है लाइटें खुल जाती हैं। यहाँ पे होटल्स हों, बड़े बड़े रेस्टोरेंट हैं, यहाँ पे सब पैसे खिला रहे हैं वहाँ। इसमें यह है कि महंगाई तो देखिए सामा जी हर जगह महंगाई है। अभी हमने ये दिखाया कि मीडिया पे भी दिखाया है, सोशल मीडिया पे, कि 10 रुपये किलो फ्रूट दे रहा है, सही है। अगर हम यही चीज़ यहाँ पे करें तो क्या वो बोलेंगे 10 रुपये किलो कहाँ से दे रहा है वो भाई वो पता है, वो कुछ लोग हैं जिन्होंने अपनी तंजीम बनाई है, उन्होंने कहा है कि हम लोगों की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो हर किसी की, तो हमने खासो आम के लिए रेट ही इतना कम कर दिया है कि हर किसी के बिसात में वो आ जाएगा। तो ये एक तरीका उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। उन्होंने भी रेट कम किया है ना, यहाँ पे भी तो कम कर सकते हैं। यहाँ पे 200 रुपये 250 रुपये दरियान केला दे रहा है, सही है। और लिस्ट में जो गवर्नमेंट की लिस्ट में 100 रुपये 80 रुपये, अब आप देखेंगे 100 रुपये वहाँ से मिल रहा है, हमें 80 रुपये मिल रहा है, तो यहाँ पे 200 रुपये क्यों दे रहे हैं, 250 रुपये क्यों दे रहे हैं? इस पर गवर्नमेंट एक्शन क्यों नहीं ले रही? पहले रमज़ान है कि मैंने फ्रूट चाट नहीं बनाई, पूरे रमजान में नो फ्रूट चाट? जी हाँ। आंटी आपने रोजा फिर कैसे रखा है, फ्रूट चाट के बगैर रोजा कैसे रखा हमने, वो कर रहे हैं हम चीज़ें जो महंगी है उसको अब बताएं 500 रुपए किलो तो मुर्गी हो गई है, तो कौन लेगा, ये तो सोचो ना बेटा। और रहा सवाल इमरान खान को, कहते हैं इसकी वजह से मेरे से सभी वो फड्डा होता है। मैं कहते हैं आप इमरान खान को कुछ ना कहें, मैं कहती हूँ भाई महंगाई उसी की वजह कहाँ गोदाम है अभी बताऊँ,
खामा खाई। गोदाम भी है यहाँ पे कोई? अरे अशके भाई अशके भरे पड़े हैं। मुनाफाखोर सिर्फ रमजान में ही नहीं बल्कि रमजान से पहले भी एक्टिव है। हाँ, हमने 400 रुपए किलो भी टमाटर लिया है। वो तो हमने भी दिखाया था। ये फर्स्ट टाइम है कि चाटनी बनाई, इसीलिए हमने कहा सड़के जाए तुम्हारे। लेकिन माँ जी ने महंगाई की वजह से पूरे रमजान अपने घर में फ्रूट चाट नहीं बनाई। गोल मार्केट में वाकई में बहुत महंगाई है, फल बहुत महंगा है, ये मैं बता के जा रही हूँ। मैं जहाँ पे सस्ता होता है, मैं आपको पता है कि मैं वहाँ पे आपको निशानदेही कर देती हूँ कि भाई यहाँ पे आके ले लो। यहाँ पर आके बहुत सस्ता मिल रहा है, चाहे वो पार्किंग प्लाजा के सामने वाली जगह हो या फिर आपको जो है रणछोड़ लाइन में हम लोग लेके गए हैं, मच्छी बाज़ार हम लोग आपको लेकर गए। हमने कई जगहों को ऐसा एक्सप्लोर किया कि जहाँ पर कम रेट में आपको फल मिल सकता था। लेकिन ये वो जगह है कि जहाँ पर मैं बरमला कहती हूँ कि यहाँ पर वाकई में रेट बहुत ज़्यादा है। जब आप यहाँ पर आएँ तो ज़रा सोच समझ के आइएगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बिल्कुल ही ना आए। जिनकी इस्तात है, जो एक क्वालिटी के लिए हिसाब से ज़रा अच्छा फ्रूट ख़रीदना चाहते हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं। उनको यहाँ पे मायूसी नहीं होगी, हर फ्रूट आपको मिलेगा। लेकिन जिनके बजट महदूद है, डोंट कम हियर, यहाँ पे ना आए। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ज़्यादा महंगाई होगी। लेकिन जिनको वैरायटी चाहिए हो, जिनको क्वालिटी चाहिए हो, 100 बिस्मिल्लाह वो यहाँ पे आके खरीद सकते हैं, उनके बजट में आ सकता है। पर आज का प्रोग्राम कराची की आवाज़ बस यहीं तक। कल इंशाल्लाह बशर्ते ज़िंदगी और सेहत इसी वक्त आपसे रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी मुलाकात होती है, यानी कि दोपहर 2 बजे। आप अपने फीडबैक से आगाह हमें कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी दुआओं में भी हमें और पूरे पाकिस्तान को और पूरे आलम को याद रखिएगा, यानी कि पूरी दुनिया को याद रखिएगा। जहाँ जहाँ कोरोना की तीसरी लहर जो है वो कहर ढा रही है, अल्लाह ताला से इस माह मुबारक के सदक़े में जो है वो रहम तलब कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। आज का प्रोग्राम बस इतना ही। कल इंशाल्लाह ताला दोबारा से हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।